आले सऊद खुल के सामने आ गए, आले सबा कोयत के हुक्मरान आले सबा खुल के सामने आ गए, आले खलीफा बहरैन वाले खुल के सामने आए ना, ये तमाम खानदान। मगर इस वक्त उन सबसे बड़ा एक मुनाफिक मौजूद है, रजब तैयब उर्दगान तुर्की, ये उनसे बड़ा है। इसको ट्रंप ने बड़ी थपकियां दी हुई हैं और ये अभी इंतजार में बैठा है कि ईरान और इराक का जो कुर्दी इलाका है, ये इंतजार में बैठा है, ये मुनाफिक आजम है। ये भी इंतजार में बैठा है कि जैसे ही अमेरिका अपनी फोर्सेस यहां उतारेगा, कहां पे, कुर्दिस्तान के इलाकों में, इराकी कुर्द, ईरानी कुर्द, इन इलाकों में जैसे ही अमेरिका अपनी फोर्सेस उतारेगा, ये अपनी फोर्स बिल्कुल ऐसे ही तुर्की भी यहां शामिल होगा, क्योंकि तुर्की नाटो का हिस्सा है, उसको आना पड़ेगा, नाटो में है वो बाकायदा, ये आएगा। और ये वो इसकी प्लानिंग ये है कि तुर्की कुर्दी इलाकों के अंदर इराक और ईरान के कुर्दी इलाकों में वो काम करेगा जो इसने शाम में दाइश का साथ देके किया था। मगर एक चीज याद रखे, हम भी इंतजार में हैं, जब तुम्हारे अब्बा को नहीं छोड़ा तो तुम भी आ जाओ, आए सब आए मिलके। क्या कहा था कि मैं दुनिया के मुसलमानों से नहीं कहता शाम में हमारी मदद को आओ, मैं दुनिया के काफिरों से कहता हूं इकट्ठे हो जाओ ताकि हम तुम्हारे साथ वो करें जो अली ने खैबर में मरहब के साथ किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अज़ान मोहतरम। बहरहाल अभी मैं करंट अफेयर में ज्यादा नहीं जा रहा, वरना बहुत सारी चीजें जो बयान करने की, मगर ये याद रखें ये पूरी एक प्लानिंग है। अमेरिका अभी इस वक्त जो यमन को एंगेज किया है, दीगर जो एंगेज किया है, अभी इसकी प्लानिंग यही है कि ये आबनाए हुर्मज़ और इधर वो नहीं कर सका जो उसकी प्लानिंग थी, अभी वो इधर उतारना चाहता है फोर्सेस, और 12 रोल भी उतारेगा। लेकिन मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक शैतान का मंसूबा है, एक अल्लाह का मंसूबा है। और ये याद रखें, शहीद रहबर के जुमले लिख लें, लिख के लगाएं, बैनर बनाएं, फरजंद अली, गुलाम अली, फकीर अली, सैयद अली खामनाई शहीद के जुमले थे कि ये दौर शेब अबी तालिब का नहीं, खैबर का दौर है। अब मुहासरे का दौर नहीं रहा, अब तुम हमारा मुहासरा करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया भी है, खाली दावे नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बहुत खूबसूरत जुमला, ये बैनरों पे लिख के लगाएं, शाहराहों पे लगाएं, ये मकतबे तशय्यो के गलबे की सदी है। ये आप ये ज़हूर से करीब हो रहे हैं इंशाअल्लाह हम, ये मकतबे तशय्यो के गलबे की सदी है। मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा, जब हम तारीख में आइम्मा का दौर देखेंगे तो हमें ये सारे हालात नजर आएंगे, कंडीशन नजर आएंगी, मगर इंशाअल्लाह ये ज़हूर के करीब होंगे इंशाअल्लाह। बस अज़ीज़ान मोहतरम, बनु अब्बास लिबास ओढ़ कर आए थे मोहब्बत अहले बैत। मैं आसान जबान में समझा रहा हूं भाई, बनु अब्बास ने इमाम रजा को शहीद किया, फर्श अज़ा भी खुद बिछवाया था। अब अगर हम होते क्या कहते, मौलाना काम तो अच्छा किया है ना, आप मौलवी हजरात हर किसी को, जिसको देखो हर किसी को एजेंट बना देते हो, किसी को कुछ बना देते हो। शैतान के अच्छे कामों में भी शैतानत होती है। तो जो सुनिएगा, मैंने एक वाकया यहां भी पढ़ा है, शायद याद होगा आपको, कई जगह पढ़ा है। एक जवान था, बहुत आबिद इबादत गुजार, मैंने पढ़ा है ये कई जगह, याद होगा जो इनको मैं लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो सुनिए, जवान था बड़ा आबिद, वो पता क्या करता था, तहज्जुद गुजार था, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था। एक दिन तहज्जुद में उसकी आंख नहीं खुली, वक्त निकलने वाला था, उसको किसी ने झंझोड़ा, गहरी नींद में था, किसी ने झंझोड़ा, वो एकदम हड़बड़ा के उठा, उसने वक्त देखा, बड़ा आबिद बेहतरीन जवान था, उसने वक्त देखा, कहने लगा भाई टाइम क्या हुआ है, और एकदम घबरा गया, कहने लगा तहज्जुद, फौरन भागा, वजू की और खड़ा हो गया मुसल्ले पे, फौरन नमाज़े तहज्जुद पढ़। अच्छा, जब पढ़ ली, चलो वक्त निकलने से पहले पढ़ ली, अब इसके जहन में आया मुझे उठाया किसने था। फिर इसने जब इधर उधर नजरें की तो देखा एक बुजुर्ग आदमी खड़ा, एक वाइट रीश बुजुर्ग आदमी खड़ा है, सफेद रीश। इसने कहा कि हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जगाया नमाज के लिए, और मेरी तो आज तहज्जुद कज़ा हो जाती, कभी मैंने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी, आज निकलने वाली थी, आपने बहुत अच्छा किया मुझे जगाया, मगर अपना तारुफ कराइए, आप कौन है। इन बुजुर्ग ने कहा कि क्या जरूरत है नाम की, भाई आम खाओ गुठलियां क्यों गिनते हो, छोड़ो बस। इसने कहा नहीं नहीं मुझे पता तो होना चाहिए ना आप कौन है।
उसने कहा भाई तुम्हारी नमाज तो हो गई ना? कहा हाँ हो गई। तो फिर मुझसे क्या लेना देना? कहा कि नहीं, जब इसने बहुत इसरार किया जवान ने कि फिर भी आप मुझे बताएं कि आप हजरत हैं कौन, तो इसने कहा कि सुन, यकीन करोगे? कहा कि हाँ यकीन करूंगा। कहने लगा मैं इबलीस हूं, शैतान। अब ये वाकई हम भी सोच सकते हैं कि शैतान नमाज के लिए जगाएगा? नहीं भाई, वो तो नमाज के टाइम सुलाता है, इसको जगाया है। अब ये परेशान हो गया जवान, कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि शैतान जगाएगा? कहने लगे क्यों भाई? अब शैतान बेचारा परेशान हो गया, कह रहा है मैं जब बुरे काम करूं तब भी तुम लोग मुझे बुरा कहते, अब तो मैं अच्छे काम कर रहा हूं, अब तो मैं अच्छे कर रहा हूं, मैंने तुम्हें नमाज के लिए जगाया, परेशानी क्या है? कहने लगा नहीं, परेशानी मुझे एक है। कहा क्या? अच्छा जवान जरा बाशऊर तो था, शऊर होना चाहिए ना, सेंस था। कहने लगा भाई परेशानी मुझे ये है कि तेरे वजूद में शैतानत है, तू इबलीस है, और तेरे वजूद से शैतानत ता कयामत निकलेगी ही नहीं, तू ऐसे ही रहेगा। तो तेरे अच्छे कामों के पीछे कोई ना कोई मकसद है। अब जब बहुत इसरार हुई तो इसने बोला चल भाई बात आ गई है तो सुनी लो, मैंने तुम्हें आज इसलिए जगाया क्योंकि रोजाना तुम नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद तुम्हारे वजूद के अंदर तकब्बुर और गुरूर आता था कि मुझ जैसा नमाजी कौन है, मुझ जैसा आबिद कौन है। वो तकब्बुर आज टूट जाता अगर तू नमाज नहीं पढ़ता। मैंने तुझे उठाया, नमाज पढ़, तकब्बुर बरकरार रहे। डोनाल्ड ट्रंप अगर इमाम बारगाह बना के दे दे, नेतन्याहू आजादारी का फर्श बिछा के दे दे, इतने सादे हो आजादारों, मौलाना क्या हो गया? काम तो अच्छा कर रहा है। शैतान के अच्छे कामों के पीछे कोई खतरनाक मकसद होता है। शैतान अगवा करने आता है अच्छे कामों के जरिए। शैतान जब नमाजी को अगवा करता है, नमाजी बन के आता है। शैतान जब रोजादार पे हमला करता है, अगवा करता है, रोजादार बन के आता है। शैतान जब अजादार को अगवा करने आता है तो अजादार बन के आता है, मातमी हलके में आता है, मजलिस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको तो अल्लाह ने हर जगह इजाजत दी हुई है जाने की। जाता है भाई ताकि वरगलाऊं, भड़काऊं, वसवसे डालूं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वसवसे डालता है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, शऊर होना चाहिए। बनु अब्बास ने इसी तरह किया। इमाम रजा को यहां जहर दिया, इमाम काजिम को यहां शहीद किया, और इमाम काजिम और इमाम रजा की अजादारी सरकारी सतह पे करवाई, झंडे लगवाए, सरकारी सतह पे करवाई बनु अब्बास के हुक्मरानों ने। इसलिए खुश मत हुआ करें, चलो जी आज तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर हुसैन हुसैन हो गया, हमारी असेंबली के अंदर फला चीज हो गई। खाली हुसैन हुसैन हो जाना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि हुसैन की फिक्र और राह भी पार्लियामेंट में फैल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरमान।